आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, प्रश्न है भ्रूणपोष का विकास किस प्रकार होता है। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो जो भ्रूणपोष होता है वह क्या होता है, वह बीज का जो बीज रहता है उस बीज का जो मुख्य भोज्य पदार्थ रहता है, क्या रहता है, जो मुख्य भोज्य पदार्थ रहता है उस भोज्य पदार्थ का संग्रह ऊतक है। क्या है, जो भोज्य पदार्थ रहता है उस भोज्य पदार्थ का संग्रह ऊतक होता है। इसमें क्या होता है, जो भ्रूणपोष रहता है इसमें जो भोजन रहता है वह भोजन संग्रहित रहता है। क्या रहता है, जो भोजन रहता है उसे संग्रहित किया जाता है या संग्रहित रहता है, जो भ्रूण के विकास एवं बीज के अंकुरण के समय प्रयुक्त होता है। क्या होता है, जब भ्रूण का विकास होता है उस समय तथा जो बीज रहता है उस बीज के अंकुरण के समय यह प्रयुक्त होता है। ठीक है, बीज के अंकुरण के समय प्रयुक्त होता है। ठीक है, तथा इस भ्रूणपोष के कारण जो भ्रूण रहता है, इस भ्रूणपोष के कारण जो भ्रूण रहता है उस भ्रूण का उचित परिवर्धन होता है। क्या रहता है, उस भ्रूण का उचित परिवर्धन होता है, यानी कि अच्छे स्वस्थ बीज बनते हैं। ठीक है, तो विकास के आधार पर जो भ्रूणपोष रहता है या फिर जो भ्रूणपोष का जो विकास होता है वह कितने प्रकार से होता है, वह 3 प्रकार से होता है। पहला होता है केंद्रकीय भ्रूणपोष। इस भ्रूणपोष का जो विकास होता है वह भ्रूणपोष का जो विकास होता है वह भ्रूणपोष केंद्रक में होता है। ठीक है, या फिर जो केंद्रक रहता है भ्रूणपोष का उसमें क्या होता है, बार बार विभाजन होता है। इस केंद्रक में क्या होता है, इसमें बार बार विभाजन होता है। ठीक है, और इस बार बार विभाजन के स्वतंत्र रूप से क्या बन जाता है, बार बार विभाजन होता है जिसके कारण यह स्वतंत्र रूप से केंद्रक बन जाता है। स्वतंत्र रूप से केंद्रक बन जाता है तथा इसकी जो परिधि होती है उस परिधि पर यह विन्यासित हो जाता है। ठीक है, फिर इस भ्रूणपोष के मध्य एक जो केंद्रक होती है या फिर जो केंद्रीय रिक्तिका होती है, क्या होती है, जो केंद्रीय रिक्तिका होती है, केंद्रीय रिक्तिका। ठीक है, तो क्या होता है कि जो भ्रूणपोष के मध्य एक केंद्रीय की रिक्तिका बन जाती है। यह रिक्तिका बाद में समाप्त हो जाती है और जो केंद्रक रहता है, जो केंद्रक रहता है उस केंद्रक एवं जो कोशाद्रव्य इसमें भर जाते हैं और इसके बाद क्या हो जाता है, इसमें बाद अनेक जो कोशिका रहती है उस अनेक कोशिका का निर्माण हो जाता है। ठीक है, जो दूसरा प्रकार होता है यानी कि दूसरा प्रकार से जो इसका विकास होता है वह होता है कोशीय विकास। क्या होता है, कोशीय विकास, या फिर कह सकते हैं कि जो कोशीय भ्रूणपोष रहता है वह। ठीक है, तो इस प्रकार का जो भ्रूणपोष का जो निर्माण होता है वह क्या करता है, जो भ्रूणपोष केंद्रक के जो भ्रूणपोष केंद्रक के प्रत्येक विभाजन के पश्चात जो कोशाभित्ति रहती है, क्या रहती है, जो कोशाभित्ति रहती है उस कोशाभित्ति का इसमें निर्माण होता है। प्रत्येक जैसे जैसे कोशिका विभाजन होगा, जैसे जैसे इसमें केंद्रक का विभाजन होगा, इसमें क्या हो जाएगा, कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाएगा प्रत्येक विभाजन के बाद। ठीक है, तथा जो तीसरा प्रकार का जो विकास होता है वह कैसा होता है, वह होता है हेलोबियल भ्रूणपोष, भ्रूणपोष। ठीक है, तो जो हेलोबियल भ्रूणपोष होता है इस अवस्था में या फिर जो केंद्रकीय भ्रूणपोष व केंद्रकीय भ्रूणपोष तथा जो कोशीय भ्रूणपोष होता है, क्या होता है, केंद्रकीय भ्रूणपोष तथा जो कोशीय भ्रूणपोष रहता है इन दोनों के बीच की अवस्था होती है। कौन सी, जो हेलोबियल भ्रूणपोष रहता है वह इन दोनों के बीच की अवस्था होती है। इसमें जो भ्रूणपोष रहता है वह जो केंद्रक रहता है, भ्रूणपोष केंद्रक के प्रथम विभाजन के बाद क्या हो जाता है, प्रथम विभाजन के बाद जो कोशिका भित्ति का निर्माण होता है या फिर जो कोशा भित्ति का जो निर्माण होता है, कोशा भित्ति निर्मित होती है, बाद में इन दोनों भाग में क्या होता है, केंद्रक विभाजन होता है और भित्ति का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, यानी कि जो भ्रूणपोष का विकास होता है वह कहाँ में होता है, वह होता है भ्रूणपोष केंद्रक में। किसमें होता है, भ्रूणपोष केंद्रक में होता है।
ठीक है। और फिर इसके बाद क्या होता है, द्विनिषेचन के फलस्वरूप जो भ्रूणपोष केंद्रक बनता है वह कैसा होता है, वह त्रिगुणित होता है। भ्रूणपोष केंद्रक बनता है तथा त्रिगुणित होता है। ठीक है, तो हमारा उत्तर यहीं समाप्त होता है। मैंने आपको बताया कि भ्रूणपोष का विकास कैसे होता है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया हो। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।